यूपी पंचायत चुनाव 2020 से 2021 जानिए कब होंगे यूपी में पंचायत के चुनाव। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होगा। इस बार पंचायत चुनाव में सरकार क्या बड़े बदलाव करने जा रही है, किन किन लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस बार आरक्षण का दूसरा चक्र अवरोही क्रम में लागू होने की है संभावना। तो आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान में कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद अब गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। अभी दावेदार पूरा माहौल इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो सीट आ रही है वो किस वर्ग के लिए है। आने वाले चुनाव में वो सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी नए सिरे से आरक्षण होगा। जानकारों के अनुसार वर्ष 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब चक्रानुक्रम आरक्षण का ये दूसरा चक्र होगा। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ ये है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है यथासंभव अगले चुनाव में वो सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम के आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा एसटी महिला। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह एससी के 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए। उसके बाद ओबीसी के 27% आरक्षण में से 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी। फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए। आपको बता दें आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत के आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि किसी विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ 2015 के चुनाव में शुरू 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम में प्रधान पद आरक्षित होंगे। वहीं आपको बता दें पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2015 के पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि सीटों का आरक्षण का चक्र लगभग पूरा हो चुका है, अब नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए 2015 में नए सिरे से आरक्षण तय किया गया था। अब इस बार प्रदेश को नए सिरे से आरक्षण तय करना नहीं चाहिए। नए सिरे से आरक्षण तय करने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है कि जब बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बन गई हों। ऐसा तो इस बार नहीं हुआ है, इसलिए संभावना यही है कि आरक्षण का दूसरा चक्र ही अवरोही क्रम में आरक्षण का आधार बनेगा।